नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे अनुपात समानुपात टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? ये देखो, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी तो ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बेसिक के साथ साथ अपन क्या करते हैं, जो पुरानी एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन है उनका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते चलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई होगी आपके? तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। अपना जो बैच है ये 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलेगा। बात समझ में आ गई? इसमें क्या जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी साथ साथ में बताते चलेंगे, लेकिन अकेली शॉर्ट ट्रिक बताने से कोई फायदा है नहीं, क्यों एग्जाम में जाते ही पता नहीं आपकी कितनी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, फिर क्या मिक्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसके अपन साथ साथ में बेसिक भी पढ़ते चलते हैं जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई? देखो एक क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 2:5 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:5 है। यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो छोटी संख्या होगी। देखो आपको क्या पूछा, आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात। अनुपात क्या है, 2:5 है। यदि प्रत्येक में से, प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाए, 7 घटाने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, 13:43 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या आपको पूछी है। बात समझ में आ गई? चलो तो इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। देखो आपको क्या दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी है। एक तो दे रखी है 2:3 के अनुपात में दो संख्याएं दे रखी है। ये हो गई आपकी फर्स्ट संख्या, ये मान लिया अपन ने सेकंड। बात समझ में आ गई? तो अपन इसको मान लेंगे ये अनुपात में, तो फर्स्ट मान लिया अपन ने 2x और दूसरी मान ली 3x। अगर आपको x से डर लगता है या y रख लो, क रख लो, कुछ भी रख लो, जो मर्जी आप रख सकते हो। बात समझ में आ गई? जिन बच्चों को x से डर लगता है तो कुछ भी रखो। ये हो गई अपनी प्रथम संख्या अनुपात दूसरी संख्या। बात समझ में आ गई? आगे देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो ये क्या है, अनुपात में, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भिन्न में, 2x/3x इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बात ये अपन ने पहले भी कर लिया था। अब देखो आगे क्या दिया क्वेश्चन में, अपन को दिया है प्रत्येक में 7 घटाया जाए। प्रत्येक में क्या करेंगे, 7 घटाएंगे। माइनस क्या कर दिया, 7 कर दिया, और इसमें भी क्या कर दिया, -7 कर दिया। करने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, 13:43। इसको भी अपन क्या लिख देंगे, भिन्न में लिख देंगे। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13:43। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो इसको सोल्व करेंगे। ये क्या है, इधर जो भाग में इधर क्या आ जाएगी, गुणा में, तो ये हो जाएगा 43 दूनी कितने होता है, 86। इसको गुणा किस, 43 को गुणा किससे किया, 2x से, तो 86x माइनस आ गया। फिर देखो 7 से गुणा किया तो अपन क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे 43 को, कितना हो जाएगा, 7 × 21, हाथ की कितनी लगी, 2, 7 × 28 है 2, 30, तो 301 आ गया। बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, 13 को गुणा करेंगे इनसे, 3x से, तो कितने हो गए, 13 3, ये क्या 5 है भाई, 3 नहीं, यहाँ पे क्या है 5 है। यहाँ पे क्या है, देखो 5 है, मैंने गलती से लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 5x, और यहाँ पे क्या आएगा 5x। तो इधर देखो 13 पंजे कितने हो गए, 65 हो गए। 13 पंजे कितने हो गए, 65, 65x। फिर क्या आ गया, माइनस लगा देंगे। फिर 13 को गुणा किया 7 से, 13 7 कितने हो गए, 91। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। ये जो x वाला है इसको बराबर से इस साइड में लेके आएंगे। अपने लिखा 86x, इसको लेके ये प्लस में इधर आके क्या हो गया, माइनस में 65x बराबर, ये जो इधर है बराबर से इस साइड में लेके जाएगा। ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 301 -91। अब देखो 86x में से 65x घटाए तो कितने आ जाएंगे आपके, 86 में से 65 घटाए तो 21x बराबर, इधर देखो 301 से 91 घटाए तो कितना आ जाएगा, 210। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। क्या दे रखा आपको, 21x बराबर क्या आ गया, 210 आ गया। अब देखो x का मान चाहिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 210 बटे क्या आ जाएगा, 21। अब देखो 21 का भाग 210 में कितनी हो जाएगा, 10 बार। तो x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 10। x का मान कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अब देखो आपको प्रथम संख्या पूछी है, तो प्रथम संख्या कौन सी है, इसमें क्या पूछे, छोटी संख्या पूछी आपको। छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 2x है। तो x का मान कितना है अपने पास, x का मान देखो कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 × 10 बराबर
20। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको क्या दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2:5 है। यदि प्रत्येक में से 7 को घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 43 प्राप्त होगा। तो इसमें पूछे आपको छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो अपन ने फर्स्ट संख्या ये हो गई और सेकंड ये हो गई। अब फर्स्ट को अपन ने क्या मान लिया, 2x मान लिया, और सेकंड को क्या मान लिया, 5x मान लिया। अब देखो ये मानने के बाद में क्या है, इसको अपन ने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया। क्या लिख दिया, भिन्न संख्याओं में। तो अपन ने लिखा 2x/5x। अब माइनस कर दिया, इससे भी 7 किया और नीचे वाले से भी क्या कर दिया, -7 करने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, 13 अनुपात क्या होता है, 43। इसको भी अपन ने क्या लिख दिया, बट्टे में। तो ये हो गया 13/43 हो गया। अब देखो इनको क्या है, क्रॉस गुणा कर दिया। अब ये क्या है, भाग में, तो ऊपर जाके बराबर से ही साइड में आया, क्या हो गया, गुणा में। तो गुणा करने पे क्या आ गया, 86x, 43 हो गया। अपन ने 2x से तो क्या हो गया, 86x हो गया। फिर अपन ने 43 को गुणा किया 7 से तो 301 आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, 13 को गुणा किया अपन ने 5x से तो 65x हो गया। फिर अपन ने 13 को गुणा किया किससे, 7 से, तो कितना हो गया, -91। अब देखो ये जो x वाले क्रम से इधर लेके आ गए, इधर क्या था, प्लस में, बराबर से ही साइड में आगे क्या हो गया, माइनस में। तो अपने हो गया 86x माइनस क्या होगा, 65x। बराबर में देखो ये क्या था, माइनस में 301, बराबर से इस साइड में आके क्या हो गया, प्लस में ये हो गया 301। ये 91 माइनस में था, तो -91। फिर देखो 86 में से अपन ने 65 घटाए, कितने बच गए, 21 बच गए। 21 बराबर क्या हो जाएगा, 210। 21x बराबर क्या हो गया, 210 हो गया। तो x का मान निकालने क्या करेंगे, ये गुणा में था, इधर जाके भाग में आ गया। तो 210 में 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, x का मान 10 हो गया। तो अपन को पूछिए छोटी संख्या क्या है, 2x। तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया, 10 रख दिया। तो 2 × 10 बराबर क्या होगा, 20। ये क्या होगा आपका आंसर। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, ये लो आप करने की कोशिश करो। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई। देखो आपने क्या है, 1-2 बार रिवीजन कर लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन अभी भी क्या है, एग्जाम में विभिन्न बार पूछे हुए क्वेश्चनों को क्या सोल्व करवा रहे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, जिनका आंसर आ गया वो कमेंट में लिखो, और जिनका नहीं आया वो करने की कोशिश करो। चलो तो अपन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या दे रखा, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा 2:3, तथा प्रत्येक में क्या 8 जोड़ने पे, इस बार क्या करेंगे, प्रत्येक में 8 जोड़ेंगे और अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं होंगी। इस बार क्या पूछे आपको, दोनों संख्याएं पूछी है, दोनों संख्याओं का मान पूछा। बात समझ में आ गई। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो आपको दो संख्याएं दे रखी है, फर्स्ट संख्या वही मानेंगे, दूसरी संख्या क्या दे रखा है, 2:3, ये आपको दे रखा। अब पहली संख्या आप क्या मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जैसे या तो अनुपात लिख लो या फिर क मान लो, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गई 2 क, ये हो गई 3 क। तो इसको क्या लिखेंगे बट्टे में, 2 क बट्टे क्या हो गया 3 क, इस बार क्या है, प्लस है, प्लस क्या किया 8 दोनों में जोड़े। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में 8 है ऐड कर देंगे, इसमें 8 जोड़े, इसमें 8 जोड़े। ये करने के बाद में आपको क्या प्राप्त हुआ, अनुपात में प्राप्त हुआ 3:4। तो 3:4 को अपन क्या लिखेंगे, 3/4 लिख लिए। यहां तक किसी के कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलो तो हम लोग आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इसको गुणा करेंगे अपन, ये नीचे है बराबर से साइड में क्या हो जाएगा, नीचे भाग में ये हो जाएगा गुणा में। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 क, ये क्या हो गया 8 क। फिर देखो क्या प्लस है, फिर देखो 8 चौके कितने हो गया 32। अब देखो बराबर आ गया, ये क्या है इधर देखो क्या है गुणा में, इधर आ क्या हो जाएगा भाग में। तो इसको क्या करेंगे, गुणा, इससे गुणा करेंगे इसको, या तो आप सीधा सीधा क्रॉस गुणा कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। हम लोग कैसे करेंगे, क्रॉस गुणा कर सकते हैं। देखो 4 को करेंगे इधर ऊपर और इधर 3 को क्या करेंगे नीचे। तो ये कितने हो गए, 3 3 9 क, 3 3 कितने हो गए 9 क हो गए। आगे बात करते हैं, 8 3 कितने हो गए 24, बीच में क्या है प्लस, और कितने हो गए 24 हो गए। अब देखो आगे इसको लेके जाएंगे अपन इस साइड में, तो ये हो जाएगा 32 बराबर क्या हो जाएगा
9 का, ये इधर प्लस में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 8 का, और ये क्या प्लस में है, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 24 प्लस। अब देखो ये मत सोच लेना किस प्रकार से लिख दिया, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, माइनस है 24, ये क्या 32 प्लस का है, 24 क्या माइनस का, क्यों है इधर प्लस का तो इधर क्या हो गया माइनस का, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। बराबर क्या हो गया कै हो गया, इधर क्या हो गया देखो 9 कै में से 8 कै निकाले तो कितना हो गया 1 कै हो गया। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं 32 में से क्या निकालने हैं आपको 24 निकालने, तो कितना हो जाएगा 1 कै का मान कितना हो गया, देखो 32 में से क्या निकाले 24 तो कितने हो गए 8 हो गए, 1 कै का मान कितना हो गया आपके पास 8 हो गया। बात समझ में आ गई। तो इधर देखो आपको क्या दे रखा है, क्या पहली संख्या क्या मानी थी 2 कै, वह दूसरी क्या मानी थी 3 कै, तो इनका मान क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी कै की जगह पर आपको क्या रखना है 8 रखना, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 8 बराबर क्या हो गया, ये तो हो गया 16, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी कै की जगह वही आपको क्या रखना है 8, तो 3 गुणा 8 बराबर क्या हो गया 24। ये दोनों संख्या हुआ क्या हो गया मान हो गया, पहली संख्या क्या है 8 है, दूसरी संख्या क्या है 24 है। आ गई बात समझ में। एक बार दोबारा बताऊं, आपको दो संख्याएं दे रखी है, उनका अनुपात है 2:3 है, तथा प्रत्येक में क्या जोड़ दिया 8 जोड़ दिया अपन ने, प्रत्येक में क्या जोड़ा 8 जोड़ने के बाद में आपको क्या प्राप्त हुआ 3:4 प्राप्त हो जाता है। तो दोनों संख्याएं होंगी इसमें। इस बार आपको क्या पूछा है दोनों संख्याएं, पहली संख्या आपने मान ली, पहली बार अपने पिछले क्वेश्चन में x माना था, इस बार क्या मान लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हो। इधर फर्स्ट संख्या क्या हो गई 2 का, सेकंड संख्या क्या हो गई 3 का। अब देखो अपन ने किस प्रकार से लिखा, इनको बट्टे में लिख दिया, तो ये हो गया 2 का बटे 3 का, प्लस क्या किया 8 जोड़ दिया, इधर क्या किया प्लस 8 जोड़ दिया, दोनों में क्या 8 जोड़ दिए। ये जोड़ने के बाद में आपको प्राप्त क्या होगा 3:4 प्राप्त हुआ, तो अपन ने 3/4 लिख लिया। अब इनको क्या कर दिया क्रॉस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्रॉस में क्या कर दिया गुणा करने के बाद में आपके पास क्या प्राप्त हुआ, देखो 4 को गुणा किया 2 से 8 हो गए, फिर 4 को गुणा किया किससे, बीच में प्लस आ गया, 8 हो गए कितने हो गए 32 बराबर। फिर देखो इधर 3 को गुणा किया किससे 3 से, तो ये कितने हो गए 9 का, बीच में आ गया प्लस, और कितने हैं 8 के कितने हो गए 24। अब इसको सोल्व करने के बाद में 1 कै का मान आ गया आपके पास से कितना आ गया 8 आ गया। तो अब देखो आपके पास क्या पहली संख्या क्या है, आपके पास पहली संख्या 2 कै, तो कै की जगह अपन ने क्या रख दिया 8 रख दिया, तो पहली संख्या हो गई 16। दूसरी संख्या क्या है 3 का है, तो अपन ने कै की जगह क्या रखा 8 रख दिया, तो ये कितना आ गया 24। तो दोनों संख्या क्या क्या हो गई 16 हो गई और 24 हो गई। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल इजी तरीके से बताया आपको। चलो नोट डाउन करो फिर आगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 2:3 है, यदि पहली संख्या से 2 घटा दिए जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्या दे रखा है एक में तो 2 जोड़ने हैं और दूसरे में क्या करने हैं 2 जोड़ने हैं, पहले में 2 घटाने हैं। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करो। चलो तो देखो वीडियो पॉज करके कर लेना किस प्रकार से करेंगे अपन। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या मान ली अपन ने और ये मान ली दूसरी संख्या, ये हो गई फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। तो देखो आपको क्या दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा 2:3। तो किस प्रकार से लिखेंगे 2:3। अब ये संख्याओं को अपन मानेंगे, पहली को मान ली 2x और दूसरी को क्या मान ली 3x। अब इसको किस बट्टे के रूप में लिखेंगे, ये 2x बट्टे क्या हो जाएगा 3x बराबर। देखो आपको क्या दे रखा है, पहले बराबर नहीं क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि पहली संख्या से ये 2 घटा दिए जाए, पहली संख्या से 2 घटा दिए और दूसरी में क्या कर दिए दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, इसके बाद में देखो रिजल्ट क्या आता है, इनका अनुपात हो जाता है 1:2।
बताओ किसी क्या कोई दिक्कत है क्या? तो इसको देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसको गुणा करेंगे नीचे वाले को ऊपर से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर में देखो क्या हो जाएगा, 3x को 1 से गुणा किया तो 3x आ गया, फिर 2 को गुणा किया 1 से तो क्या आ गया, 1 आ गया, बीच में क्या है, ये प्लस है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, ये इधर क्या है, इधर प्लस में, इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 4x माइनस क्या हो गया 3x बराबर, ये देखो इधर क्या है माइनस में है तो ये इधर जाए क्या हो गया प्लस में, और एक क्या हो गया प्लस में, ये 1 है, तो इधर देखो x हो गया 4 माइनस में से 3 माइनस किए तो कितने हो जाएंगे, ये हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 1 और 4 कितने हो गए 5, तो x का मान अपने पास कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो आगे क्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या अपने पास क्या है 3x है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपके पास है 3x, x का मान देखो कितना है अपने पास 5 आ गया, अपने पास क्या आया 5 आया, तो 3 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो गया आपका आंसर, दूसरी संख्या क्या हो गई 15 हो गई। देखो एक बार दोबारा देखो, पहली संख्या अपन ने मानी 2x, दूसरी क्या मान ली 3x, इस बार देखो क्या दे रखा है, पहली संख्या में क्या 2 घटाए और दूसरी संख्या में क्या किए 2 जोड़ दिए, पहली संख्या में 2 घटा दिए, दूसरी में क्या 2 जोड़ दिए, तो अपन ने इसको बट्टे में लिख लिया, 2x बट्टे क्या लिख दिया 3x, पहले से 2 माइनस कर दिए और दूसरी संख्या से क्या कर दिए 2 ऐड कर दिए, बराबर में देखो क्या दे रखा आपको अनुपात 1:2, तो अपन ने बट्टे में लिख दिया 1/2। अब देखो इनको क्या कर दिया क्रॉस में गुणा कर देंगे, तो देखो 2 से 2x को गुणा किया तो कितना आ गया 4x, माइनस 2 को गुणा किया 2 से तो कितना आ गया -4, फिर बराबर के इस साइड में देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा 3x + 2 आ गया, 3x प्लस क्या है देखो इधर, ये देखो सॉरी 2 है भाई यहाँ पे, 3x प्लस क्या है 2 है, 3x प्लस क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस ये हो गया 3x, और ये देखो क्या हो जाएगा प्लस है 2। अब देखो x का मान कितना हो गया 6 हो गया, x का मान कितना हो गया 6 हो गया भाई, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 6, तो 3x गुणा क्या हो गया 3 गुणा क्या हो गया 6 बराबर क्या हो गया 36 18, ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था 1 लिख दिया था, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ये देख लेना, तो अपना आंसर क्या आ गया 18। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, एक में क्या किया था प्लस किया था, दूसरे में क्या कर दिया, पहले में क्या किया घटा दिया और दूसरे में क्या कर दिया जोड़ दिया, बस इतनी बात थी। करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो अगला क्या दे रखा आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 4:5 है, यदि प्रथम संख्या से क्या 1 घटा दें और दूसरी संख्या में क्या जोड़ दें 2 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। यदि फर्स्ट संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। इस बार आपको क्या पूछा, अनुपात में ही पूछा है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको सोल्व करना आ गया होगा, अब तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग करके देखो फिर आंसर देखे फटाफट किसका कितना आंसर आ रहा है। चलो तो हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो इधर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या है 4 और दूसरी संख्या अनुपात में दे रखी है, अनुपात है 5, इनको क्या मान लिया अपन ने x लगा दिया, 4x हो गई पहली संख्या, दूसरी क्या हो गई 5x हो गई, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे 4x बटे 5x। अब देखो ये करने के बाद में देखो क्या दे रखा है आपको, पहले प्रथम संख्या है इसमें से क्या घटा दें 1 घटा दें, प्रथम में 1 घटा दिया और दूसरी संख्या में क्या जोड़ दें 2 जोड़ दें, ये करने के बाद में क्या आता है इनका अनुपात हो जाता है 3:4, तो इसको 3/4 लिख दिया अपन ने। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, आगे सोल्व किस प्रकार से करेंगे, ये देखो क्या है, इसको क्या करते हैं क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया चौक चौक 16x, ये हो गया 16x, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 एकम कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो बराबर आ गया, अब देखो 3 को गुणा करेंगे नीचे, तो ये कितना हो गया 5 3 15,
5 दिए 15x, बीच में क्या प्लस है, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 16x माइनस 15x बराबर क्या हो जाएगा 6 तो है ही, और ये क्या है माइनस में, इधर जाए क्या हो गया प्लस में, तो क्या हो गया +4 हो गया। अब देखो कितना हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10, x बराबर क्या हो गया 10 हो गया। इन दोनों का जोड़ा 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गया। तो प्रथम संख्या क्या हो गई, फर्स्ट संख्या, और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या अपने पास है 4x, क्या है 4x, तो x का मान कितना है 10 है, तो पहली संख्या हो गई 40, और दूसरी संख्या क्या 5x, x का मान कितना 10 है, तो ये हो गई 50। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पहले में क्या जोड़े 8 जोड़े, और दूसरे में क्या 4 जोड़े। तो पहले में क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे, तो ये हो गई 40 ऐड हो गई, और दूसरी में क्या 4 ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गई 54, ये क्या हो गई 54 हो गई। अब देखो आपको क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है, तो 48 अनुपात 54। अब देखो इसमें किसका भाग देंगे, तो 8 छक्के कितने हो गए 48, और 9 छक्के कितने हो गए 54। तो अपना अनुपात क्या आ गया 8:9, ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, अपने वही किया। पहली संख्या क्या थी अपने पास 4x, और इनका अनुपात क्या आ गई 5x। इनको क्या लिख दिया अपने बट्टे में, पहली संख्या में क्या किया अपन ने एक घटा दिया, तो 4x - 1 हो गया। दूसरी संख्या से अपन ने क्या किया 2 जोड़ दिया, तो 5x - 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब इनको क्या कर दिया क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास क्या आ गया 16x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 15 + 6 हो गया। अब देखो ये इधर क्या प्लस में, इधर आ क्या हो गया माइनस में, तो ये हो गया 15x, 16x माइनस क्या हो गया 15x हो गया, तो इधर तो हो गया 15x, और इधर क्या हो गया 6 प्लस में है, ये माइनस में 4, तो इधर आ क्या हो गया प्लस में हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 10। तो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या अपने पास थी 4x, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10 बराबर क्या हो गया 40 हो गया, इधर 5 × 10 बराबर क्या हो गया 50 हो गया। तो प्रथम संख्या हो गई अपने पास 40, दूसरी संख्या क्या हो गई 50। अब क्वेश्चन में अपने को दिया है पहली संख्या में 8 जोड़े और दूसरी संख्या में 4 जोड़े, उसके बाद में अनुपात पूछा, तो अपन ने क्या किया पहली संख्या में 8 जोड़ दिए तो ये हो गया 48, दूसरी में क्या जोड़ दिए 4 जोड़ दिए तो ये हो गया 54। इनका अनुपात क्या आ गया देखो 48 और 54 में अपन ने क्या दिया 6 का भाग, तो इसमें जाएगा 8 बार, इसमें जाएगा 9 बार, तो अनुपात क्या हो गया 8:9 हो गया। ये आपका क्या है आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? चलो नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 3:8। दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:8 है, और उनका अंतर दे रखा आपको 115। तो दोनों में छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी ये पूछा आपको। तो देखो किस प्रकार से करेंगे हम लोग, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात दे रखा आपको 3:8 है, और उनका अंतर दे रखा आपको 115। तो दोनों में से छोटी संख्या होगी। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम लोग। आपको दो संख्याएं दे रखी है, ये हो गई फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलो किस प्रकार से करेंगे, देखो आपको क्या दे रखा है, पहली संख्या क्या है 3:8। ये क्या दो संख्याएं दे रखी है आपको अनुपात में। अब दे रखा इनका अंतर क्या दे रखा है 115। तो देखो इनका अंतर क्या है, अंतर है देखो इसका 3:5 और 5 का अंतर क्या हो गया 5 हो गया। 5 कैसे आया, 8 - 3 बराबर क्या हो गया 5। ये तो सभी के समझ में आ गया होगा, अंतर क्या हो गया 5 हो गया। अंतर कितना है इनका 5। अब अपने को क्या दे रखा है अंतर 5 बराबर क्या दे रखा है 5 अनुपात बराबर क्या दे रखा है आपको 5 अनुपात दे रखा है 115। 5 अनुपात बराबर क्या दे रखा है 15 दे रखा है। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 115 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 115 में 5 का भाग देंगे तो कितने हो जाएगा 23 बार। तो 1 अनुपात का मान आपके पास कितना हो गया
23। अब आपको पूछा, देखो क्या पूछा आपको, छोटी संख्या पूछी है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान आपके पास क्या 23 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना आपके पास 23, 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 23 इंटू कितना हो गया 3, तो ये हो गया 69। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो आपको दो संख्याएं दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा क्या है 3:8 है, और इनका अंतर आपको दे रखा है 115। तो दोनों में से छोटी संख्या होगी, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे आप लोग। पहली संख्या क्या, और ये पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या लिखी है अपन ने, और दूसरी इनका अनुपात लिखा, अनुपात क्या है 3:5 है। अब देखो इनका अंतर 3:8 है, इनका अंतर कितना है, अंतर है इनका 5, अनुपात तो क्या हो गया 3:8 है, और इनका अंतर कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 अनुपात बराबर क्या हो गया 115, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया 115/5, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 1 रेशियो का मान हो गया 23 हो गया, 23 हो गया। अब आपको पूछा क्या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 3, 1 अनुपात का मान कितना है 23 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 23 गुणा 3 बराबर क्या हो गया 69, कितना हो गया 69। ये क्या है आपका आंसर। चलो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।